नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपको तहे दिल से डायनामो कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे साथ अमनदीप कुमार सिंह, जो कि 2024 में फर्स्ट रैंक एपीएसएसबी में लाए हैं। हमें हमेशा कंसेप्ट पे स्टिक होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो फिर क्वेश्चंस की इतनी वैरायटी नहीं है। आगे की तैयारी क्या रहेगी? अगर आप अब तो 25 तारीख से तो ट्रेनिंग भी आपको जा रहा है, तो फिर अब क्या आपको अभी जो वैकेंसी और भी आ जाएगी, लगभग मेरे ख्याल से 8000 समथिंग ऐसे कुछ वैकेंसी, जिसमें आईआरबी खोल रहा है, पुलिस सिविल पुलिस टेलीकॉम। मतलब मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, मजबूती से आप ट्रेनिंग को पार करें। और एक नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपको तहे दिल से डायनामो कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे साथ अमनदीप कुमार सिंह, जो कि 2024 में फर्स्ट रैंक एपीएसएसबी में लाए हैं। तो आज हम इनका एग्जाम में स्ट्रगल और लाइफ का स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रख लेंगे। तो अमन, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अब तो ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं 25 तारीख से। तो आप आने वाले यूथ के बारे में, एपीएसएसबी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे, उनके बारे में क्या करना चाहते हैं, और एग्जाम को लेकर आपका क्या रूल और रेगुलेशन रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको, आप हमें इनवाइट किए यहाँ पे। हम यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी लड़के जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको हमेशा अपने सिलेबस में स्टिक टू रहना चाहिए। मतलब अपने सिलेबस जो भी है उनका दिया गया है, वो हमेशा उन चीज़ को लेके ही तैयारी करें सर। हमारी ओर से मतलब यही रहेगा। और बेसिक कंसेप्ट उनका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। किसी भी एग्जाम का रूपरेखा मतलब स्ट्रेटेजी उसको बनाने के लिए उनका बेसिक कंसेप्ट तैयार रहना बहुत जरूरी है सर जी। ये तो बात आपका सही है। तो आप जो एग्जाम एपीएसएसबी का दिए, उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट को लेके दिए जी सर, जिसमें मैथ था जी, इंग्लिश था, जनरल इंग्लिश से बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस जी सर, एंड जीके जीएस के साथ होता है। जी सर। तो अभी तो रीजनिंग को भी ऐड कर दिया गया है, और मार्क्स को भी आपका 200 का ही कर दिया गया। और आप जो एग्जाम दिए थे वो 300 का था, तो उसको लेके क्या मोटो करेंगे? सर हम यही बोलना चाहेंगे, मतलब हमारे यहाँ तो हम जो एग्जाम दिए थे वो 3 सब्जेक्ट का था। अभी एक और सब्जेक्ट ऐड किया गया रीजनिंग, तो ज़्यादा तो अंतर नहीं है सर। मतलब रीजनिंग को और बच्चे फोकस करें तो एग्जाम इजी हो गया है। हमारे समय 300 नंबर का पेपर होता था, तो उसमें कवरेज ज़्यादा होती थी। अभी एक हो गया है कि रीजनिंग के आने से मतलब कवरेज थोड़ा छोटा हो गया, 200 मार्क्स का है। तो रिलेटिवली एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कवरेज अगर देखा जाए तो इसका कम है। तो इसमें आपको तैयारी करने के लिए आसानी होगी, हमारे ख्याल से, हमारी सोच ये है। जी सर। जी, तो अभी जो सिलेबस की जानकारी तो हो चुकी है हमारी, लेकिन सिलेबस में भी कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जो सामने की पढ़ाई होते होते बीच में ऐसा ब्रेक आ जाता है कि यार माइंड को भी ये है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जानकारी बच्चों में। जी तो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को कि वो सब चीज़ों को दूर रखा जाए और अपने तैयारी को आगे किया जाए? सर, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में ये देखा जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हैं, तो हमारे ख्याल से अगर उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के आप कुछ महीनों की अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर आपको सफल होने से सर कोई नहीं रोक सकता है। जी। फिर भी बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ कि यार ये तो पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो उसको लेके आप क्या सजेशन देंगे लड़कों को? हमारे ख्याल से सर इतनी वैरायटी नहीं होती है क्वेश्चंस की। हमें हमेशा कंसेप्ट पे स्टिक होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो फिर क्वेश्चंस की इतनी वैरायटी नहीं है। हमारे ख्याल से 4-5 वैरायटी की क्वेश्चंस होती हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक सोचते हैं कि आपसे एक सेफ जोन में है। और दूसरी बात ये है सर कि हमें किसी भी एग्जाम से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए हमारा यही होना चाहिए कि मतलब हम एक सेफ जोन अपना तैयार करें, एक सिक्योर हो कि हाँ एटलीस्ट इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। ये तो बात आपका सही है। ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए ना, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आए हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा उस पर काम किया जाए। उससे प्रीवियस ईयर पे कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे ख्याल से अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके भी आपको इतनी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली नहीं है।
सबसे पहली बात है कि आप अपने कंसेप्ट पर वर्क कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस बेनिफिट देगी। कंसेप्ट क्या, मैथ का कंसेप्ट की, रीजनिंग का कंसेप्ट की, अभी तो रीजनिंग भी है। कंसेप्ट सर इस ख्याल से आप देख सकते हैं कि अगर इंग्लिश में भी कंसेप्ट की बात करें तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं हमारे, तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग है आपके, इंग्लिश हो जाएगी। मैथ में पूरा कंसेप्ट है आपका, मैथ में कंसेप्ट है प्लस कुछ वैरायटी है। कंसेप्ट आप पहले स्ट्रांग कीजिए, फिर वैरायटी के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका फिर ईजी हो जाता है। जीके जीएस का बात करें सर, तो जीके जीएस तो वैसे अनलिमिटेड है, लेकिन एपीएसएसबी के लिए जीके जीएस प्रिडिक्टेबल है। आप एक तरह से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर। यस सर। तो आप जो जीके जीएस का पढ़ाई किए वो कहाँ से किए? कोई ऐसा बुक हो जिससे आप पढ़ाई किए हो, या फिर कुछ ऐसा कोई टीचर हो जिससे आप पढ़ाई किए हो? हम तो जीके जीएस के लिए सर, वैसे तो सर आप मैथ के फैकल्टी हैं, लेकिन जीके जीएस के लिए आपने जो एक बुक रेफर की थी हमें, हमने उसको रेफर किया, जो कि सीजीएल वाले से काफ़ी तालमेल मैच करता है। और सर स्टेट के लिए हमने अपने ऑनलाइन सोर्सेस रखे हैं। स्टेट क्योंकि इतना मतलब स्टेट का भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, लेकिन अभी कुछ सालों से अरुणाचल स्टेट का मतलब पार्टिकुलर क्वेश्चंस पूछना कम कर दिया गया है, तो हमने पिन पॉइंटेड होकर करंट अफेयर्स पे मैंने अपना फोकस रखा, और स्टैटिक जीके जीएस में जो आपने सोर्सेज बताए थे उस चीज़ को हमने कहा, तो फिर सर ठीक है। अच्छा, मैथ में जो हमने अभी तक पढ़ाया है आपको, यस चीज़ों को बताया है, प्रीवियस ईयर रिलेटेड, चाहे जो भी चीज़ों को हम आपको कंसेप्ट दिए हैं, क्या उसका बेनिफिट मिला? और अगर मिला तो फिर आने वाले जो अरुणाचल की यूथ है हमारे पास, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट डायनामो में जो पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो उनको लेके आप क्या सजेशन देंगे? और क्या हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला? सर, आपने हर एक टॉपिक के वो सर हमें काफ़ी हेल्प करा, मतलब हेल्पफुल हुआ हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि मतलब क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, मतलब आपके कराए हुए डाटा थोड़ा सा चेंजिंग था उसमें, बाकी मतलब हमें लगता है कि 70 to 75% क्वेश्चंस मैथ्स के रिपीट हुए थे आपके कराए हुए। यस सर। और अभी भी हम देख रहे हैं अरुणाचल के यूथ में, अगर हम क्लास अभी स्टार्ट हो गया है तो डायनामो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिर भी अभी उतने लड़के नहीं आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो एडमिशन करा के और कुछ समय बाद का वो कर रहे हैं कि सर हम इतने तारीख को कोचिंग ज्वाइन करेंगे ये और। तो हम हालांकि आसपास के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उससे जानकारी लिए इस चीज़ को, तो ऐसा हमको पता चला कि जब फॉर्म को फिलअप किया जाए तब तैयारी यहाँ की यूथ स्टार्ट करती है। हमारे ख्याल से आप तैयारी पहले स्टार्ट करें तो आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप ये इंतजार मत कीजिए कि जब फॉर्म निकले तो हम तैयारी करें। आप सर के पास आइए, सर हिमांशु सर बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं मैथ्स के, थैंक यू। और मतलब इनका कमांड मैथ सब्जेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहेंगे कि डायनामो के संस्थापक मतलब कोऑर्डिनेटर हैं सर जो। तो हमने ख्याल हमारा भी ऐसे कंसेप्ट पहले से ठीक था, लेकिन सर के संपर्क में आके वो और अच्छा हुआ। तो आप सर के संपर्क में आए, सर से सलाह लें, गाइड लें, सर बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। तो जैसा कि हम मैथ जो पढ़ाए हैं, यस सर, तो क्या उस मैथ का पढ़ाने का आपको कुछ बेनिफिट मिला है आपको जो हम मैथ पढ़ाए हैं? सर हमारे ख्याल से तो हमें सर बहुत बेनिफिट मिला है सर। आपके मतलब क्वेश्चंस तो सर मतलब डाटा तो चेंज हो सकता है सर, लेकिन कंसेप्ट जो आपने हमको सिखाया, जो बताया सर ना, वो एक्चुअली सर मतलब बहुत हमको मदद किया। तो सर हम मतलब फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू। तो क्या जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट भी नहीं रखते हैं टीचर पे, ऐसे दिमाग में लगता है कि यार क्या सर जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, और इधर उधर के सोर्सों पर ध्यान देते हैं, और वही लड़के ऐसे होते हैं जो एग्जाम को फेल करके और अपना तो भविष्य खराब करते ही हैं। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाता है, तैयारी कराता है कि चलो ये अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, अपना भी सपना पूरा करेंगे, और अपना इस अपने साथ साथ नहीं, अपना सपना तो पूरा करना ही करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी सपना को पूरा करते हैं। एक टीचर का सपना यही होता है कि जितने लड़के हमारे पास पढ़ रहे हैं टीचर के पास, तो वो सिलेक्शन पा के ही जाए। और डायनामो ये काम किया भी है, जैसे AIR रैंक जो सोनू हैं, और आप तो मतलब AIR 1 हैं, और हिमाचल में APSSB का,
क्या करना है? नहीं सर, हम बोले कि अगर आपको अगर कोई अच्छा अगर टीचर मिल गया तो वो सबसे आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। हम तो यही बोलेंगे स्टूडेंट्स को कि अगर आपको मैथ है तो आप हिमांशु सर के पास बिना किसी झिझक के आइए। आपको मैथ में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैथ के बहुत शानदार फैकल्टी हैं, खास करके कंसेप्ट को लेके बहुत बढ़िया कंसेप्ट सर आप बताते हैं। सर हिमांशु सर बहुत बढ़िया मतलब इस चीज़ में हमको मतलब बेनिफिट हुआ इस चीज़ में। और मतलब डाटा आपने जितना बताया जितना पढ़ाया उसमें से 75 to 80%, 75 से 80% के लगभग में वो क्वेश्चन सर मैच हुआ। डाटा तो चेंज हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर जितना कंसेप्ट आपने बताया अब जो वो मतलब पूरा कंसेप्ट हमें मतलब एग्जाम में आया सर। तो प्रीवियस ईयर का भी बेनिफिट मिला जो हम आपको प्रैक्टिस हाँ सर, करते हैं। प्रीवियस ईयर जो आपने यहाँ हमें बताया है कि ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, उनको हमने मतलब केवल उन्हीं को प्रैक्टिस किया था सर हमने। और जब ज़्यादा क्वेश्चंस पे मतलब सर ध्यान नहीं रखा इधर उधर का। आपने जो बताया था ये प्रैक्टिस कर लेना, ये कंसेप्ट देख लेना, तो सर हमने बस उसी पर स्टिक किया सर। जी। और डायनामो में जो टेस्ट से जो हमने अपने हाथों से बनाया है, क्रिएट किया है, क्या उस पर कुछ बेनिफिट आपको मिला? हाँ सर, बेनिफिट ये हुआ कि सर हमारा जो स्पीड था सर वो मतलब पहले से स्ट्रांग हुआ सर। स्पीड मतलब थोड़ा सा आया और मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जैक्ट उसी तरह के थे, ज़्यादा डिफरेंस था नहीं सर। और इजीली हम मतलब सर हम अगर बहुत शानदार कर पाए हैं तो सर ये आपकी देन है सर। मतलब हम ये बोलेंगे कि मैथ में तो हमारा एक नंबर भी नहीं कटा सर। मतलब मैथ तो हम सर पूरा एक्यूरेसी से सर आपकी बदौलत सर हम कर पाए सर। मतलब 50 का 50 क्वेश्चन आपने जी सॉल्व जी किया सर, और साथ 50 का से 50 हमने किए सर क्वेश्चंस। अच्छा, और इंग्लिश में जो आपने क्वेश्चन को अटेंड किया वो? इंग्लिश सर ग्रामेटिकली सर आपने बताया था कि ग्रामर की पोर्शन तैयारी कर लेना, तो सर हमने उनको किया था सर। तो इंग्लिश भी सर ठीक ही गया सर हमारा। अच्छा उसमें तो नेगेटिव मार्किंग था है। जी सर, नेगेटिव था सर। अभी तो नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया है। जी सर, वही सर कि नेगेटिव हटा दिया गया है, आपके लिए और आसानी हो गई है। आप थोड़ा सा पढ़ लें ध्यान से तो ये एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं सर। और अब तो पहले तो आपके जो एग्जाम आपने दिया तो 50-50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में था, जैसे मैथ का 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का 50 और आपका जीके जीएस का 50 क्वेश्चन था। तो अभी तो वो क्वेश्चन को भी कम करके 25 ही कर दिया गया है। हाँ, और ऐसे में 100 क्वेश्चन ही टोटल बन भी पा रहे हैं, जो 2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन जो है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे, रीजनिंग को लेके? मतलब पूरा कुल मिला के जो सिलेबस है आपका, कितने दिनों में कितने कैसे क्या प्रोग्रेस किया? सर ये पैटर्न का बदलाव होना सर समय समय के हिसाब से होता रहता है। हम तो 300 नंबर से 200 मार्क्स कर दिया गया है, तो कवरेज तो सर छोटा हो गया है। बस आपको थोड़ा सा रीजनिंग फोकस करना है, तो रीजनिंग भी सर हमें लगता है सर आप बहुत बेटर गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो सर मतलब हमें लगता है कि पहले से थोड़ा सा इजी हुआ है सर, और पैटर्न बदलने के बाद से। जी सर। तो अभी आगे की तैयारी क्या रहेगी? अगर आप अब तो 25 तारीख से आप तो ट्रेनिंग भी आपको जा रहा है, तो फिर अब क्या आपको अभी जो वैकेंसी और भी आ रही है, लगभग मेरे ख्याल से 8000 समथिंग ऐसे कुछ वैकेंसी है, जिसमें IRBN भी खोल रहा है, पुलिस, सिविल पुलिस, टेलीकॉम, मतलब तमाम चीज़ों को खोल रहा है। जी जी। तो क्या उसको लेके आप सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ रहा है, तो सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी आप ट्रेनिंग के साथ साथ करना चाहेंगे? जी सर, वैसे ट्रेनिंग में तो सर उतना समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन सर हम आपके संपर्क में रहेंगे बराबर। आप हमारे मार्गदर्शक बने रहें इसी तरह। और सर हमें लगता है कि सर आपका अगर आपका आशीर्वाद रहे तो सर कोई भी एग्जाम फिर निकल जाएगा सर। नहीं, वो तो हम आपको संपर्क में रखेंगे। आप भाई अरुणाचल एपीएसएसबी के टॉपर रह चुके हैं, तो हाँ, एक टैग लग भी गया है अरुणाचल एपीएसएसबी में कि अमरजीत। हमारा यही था सर कि हम नहीं सोचे कि हम सर टॉप करेंगे। हमारे यही था मतलब किसी भी तरह से एग्जाम को क्रैक कर लिया जाए, लेकिन सर आपके बताए हुए कंसेप्ट इतने शानदार थे, आपने इस तरह से चीज़ों को छोटा छोटा करके बताया सर, और जो आपने हमें प्रैक्टिस के लिए जो शीट्स प्रोवाइड की थी सर, वो सर काफ़ी हमारी यूजफुल हुई। तो हमारा ये था एग्जाम देने के बाद कि हाँ हमारा मतलब सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन AIR1 सर जो भी हुआ सर आपकी बदौलत हुआ, तो सर हम नहीं, थैंक यू। हमारा तो बस एक राह दिखाना था, तैयारी तो आपका था। जी सर। तो जो जिस दिन रिजल्ट निकला आपका और आपको पता चला कि यार मैं तो एपीएसएसबी टॉपर बन गया, तो घर में क्या माहौल था? घर वाले सर काफ़ी खुश थे सर। सबसे खुशी तो पिताजी को भी हमारे कि
सब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन भी इस तरीके से हुआ कि मतलब कोई डाउट ना रहा, नहीं रहे मतलब। और हमारे सर जो भी मार्गदर्शक, हम जो भी श्रेय आप ही को देना चाहेंगे सर इस चीज़ का। वो तो है, लेकिन माँ बाप भी बहुत माँ बाप तो बहुत खुश हुए, लेकिन हमारे मतलब दिल से सर अभी भी आपके लिए मतलब बहुत इज्जत है। वो तो आप हमारा सम्मान करें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जी। ठीक है, थैंक यू वर्मा। थैंक यू सर। डायनामो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने आया और अपना जो कीमती समय हमको जो भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि आपका स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, मजबूती से आप ट्रेनिंग को पार करें और एक हेड कांस्टेबल के साथ साथ आने वाले जो एग्जाम में सब इंस्पेक्टर कम से कम उस पर भी फोकस करें और आप सब इंस्पेक्टर तो कम से कम इंस्पेक्टर लेवल तक जाएं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।